सागर जिले के परसोरिया पंचायत में सर्वधर्म के लोगों द्वारा मेन रोड स्थित दिगंबर जैन मंदिर परिसर में सुबह 9 बजे एकत्रित होकर मूकमाटी महाकाव्य रचनाकार समाधि सम्राट राष्ट्रीय संत महातपस्वी संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज को समता पूर्वक समाधि मरण पर अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक सर्वधर्म विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें परसोरिया सहित आसपास के ग्रामों के सभी धर्मों के लोगों द्वारा उपस्थित होकर परम उपकारी गुरुवर के प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित की एवं अपने गुरुजी के स्मरण सुनाए और अंत में श्रद्धा पूर्वक विनयाञ्जलि अर्पित की गई। लेकिन गुरुजी के चरणों में मैं तो सन 80 से जुड़ा हूँ, जैन धर्म से जुड़ा हूँ, मंदिर में आता हूँ, भजन गाता हूँ और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, उनकी खैर महिमा तो नहीं गा सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मुनिवर का जो पृथ्वी पे अवतार ना होता, जन्म तो हमारा तुम्हारा ग्रस्तों का होता है, संतों का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। मुनिवर का जो पृथ्वी पे अवतार ना होता, जिन धर्म का इतना बड़ा प्रचार ना होता, छोड़कर घर द्वार बैराग ना लिया होता, तो संतों में शिरोमणि का ये ताज ना होता। मगर क्यों नहीं होता? होता संतों के ही बल से पृथ्वी है खड़ी, इसलिए फिर क्यों न मुनिवर का अवतार होता। और मैं ज्यादा और बोलना चाहता हूँ, धन्य महिमा तुम्हारी काई मुख से कहें, तुम्हारे चरणों में मुनिवर नमन हम करें। साधना के शिखर पार तुम कर गए, संत का रूप धर प्रभु स्वयं आ गए। भक्तों को ज्ञान गंगा से निर्मल करें, तुम्हारे चरणों में मुनिवर नमन हम करें। अपने तप की ध्वजा आप लहरा रहे, सत्य क्या है इस दुनिया को दिखला गए। तुम्हारे मुख चंद्र से शब्द अमृत बहे, हे मुनिवर तुम्हारे चरणों में नमन हम करें। जिनके दर्शन से सब पाप कट जाते हैं, जिनके गुण को स्वयं प्रभु जी गाते हैं, ऐसे संतों के दर्शन को हम सब चलें, तुम्हारे मुनिवर चरणों में नमन हम करें। बोलो गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। हमारी आर्थिक स्थिति कैसी हो, आचार्य श्री ने आदेश दिया, निर्देश दिया, हमारा मांस निर्यात बंद होना चाहिए। और जब मांस निर्यात बंद होगा तो हमारा देश जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, आज भी उस सोने की चिड़िया में सारी की सारी शक्ति मौजूद है। आज भी हम देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें, जब योग की बात आई तो गुरुदेव श्री के चरणों में आए, उन्होंने योग की बात की। नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में आया संपूर्ण विश्व में योग होना चाहिए, और जब संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने ये बात रखी तो पूरे विश्व में योग दिवस के नाम से एक दिन निर्धारित किया गया। आचार्य श्री का सोच संपूर्ण विश्व के लिए रहा है। और भी जब हम सभी देखते हैं कि जहां किसानों की बात आती है तो आचार्य श्री ने क्या उपदेश दिया, हम डरपोक नहीं है। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्पकला यानी जो आदिनाथ स्वामी ने जो हमारे लिए निर्देश दिए, हमारे लिए उपदेश दिया है, हम उसका क्यों पालन नहीं करते हैं। सदियों से हमारा देश गुलाम रहा है, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमें अपने हाथों में तलवार उठानी होगी वक्त आने पर। एक अभिनंदन नाम का एक सैनिक हुआ है, जिसके पाकिस्तान में जाकर के एक व्यक्ति ने ऐसी क्रांति ली। जब आचार्य श्री के चरणों में अभिनंदन आए तो समझ में आता है कि रक्षकों के लिए, जिनके हाथ में रक्षा का भार है, उनके लिए भी आचार्य श्री योग एक महत्वपूर्ण आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उनको उत्साहवर्धन करते हैं कि हमारे देश की रक्षा आपके कंधों पर है, यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। आपको अलग से मंदिर में जाने की पूजन करने की आवश्यकता, बहुत सारी बातें हैं। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी सचमुच जन जन के गुरु है, जन जन का उन्होंने ध्यान रखा है। जब भी कोई भी समस्या आती थी, रामनाथ कोविंद गुरुदेव श्री के चरणों में आकर के घंटों बैठे रहे। जहां
भारतीय शिक्षा नीति की बात आती है तो शिक्षा नीति के जो आयोग के सदस्य हैं गुरुदेव श्री के चरणों में आते हैं। जो अभी शिक्षा नीति 2020 निर्धारित हुई है उसमें आचार्य विद्यासागर जी का नाम सबसे ऊपर रखा है। आयोग की दृष्टि में भी आचार्य श्री ने जो मात्र भाषा के लिए उन्होंने काम किया। हम जब शिक्षा ही देना चाहते हैं बच्चों के लिए तो क्यों ना हम अपनी मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दें। आपको अलग